ये था रेशियो से हमने प्रोबेबिलिटी बनाई थी, हम उल्टे स्टेप चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से रेशियो निकाल रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी से रेशियो निकाल रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर प्रोबेबिलिटी फेवर का है तो वो होता है हमारा m ओवर m प्लस n, m ओवर वो प्रोबेबिलिटी फेवर का होता है। अब उसमें रेशियो क्या बनेगी, m/n ले लेते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी हमें अगेंस्ट का है हमारे पास तो वो रेशियो होता है n ओवर m प्लस n, तो उसमें हमारी ऑड्स अगेंस्ट की रेशियो क्या बनेगी, n/m, n/m कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब हमें फेवर का गिवन है तो डिनोमिनेटर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको m प्लस n के इक्वल रख के हम n फाइंड कर लेते हैं, तो हम रेशियो बना लेते हैं फेवर का, क्योंकि m हमारे पास होता ही है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास m प्लस n होता है, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, m प्लस n के इक्वल मानते हैं। ठीक है, अगर हमें अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो m प्लस n हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है, न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास n होता है, वहां से हम फिर m निकाल लेते हैं, और रेशियो फेवर के लिए रेशियो बना लेते हैं m/n और अगेंस्ट के लिए रेशियो बना लेते हैं n/n। हाँ जी, क्लियर। जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो रेशियो निकाल लिया जाता है, और रेशियो गिवन हो तो फिर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। जब हमारे पास रेशियो गिवन है फिर तो हम फार्मूले से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। बोलिए, एक और लिखिए इसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन है द odds in favor of the occurrence of an event are 8:30. Find the probability that the event will occur. क्या गिवन है बेटा, रेशियो गिवन है और हमें फेवर निकालना है। हाँ जी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सॉल्यूशन में odds in favor of E गिवन है
odds in favor of E। कितना दे रखा है बेटा? 8:30। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? P of E निकालना है। तो P of E क्या होगा बेटा? हाँ जी, P of E M होगा, M plus n, 8M हो गया, और 13 क्या है बेटा? N। तो कितना आ गया? 8 over 13, 8 plus 13, that is equal to 8 over 20। सपोज करिए इसी में फेवर के हमें दे रखा होता और अगेंस्ट निकालना होता, मतलब कि यहाँ मांग लेता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट नॉट अकर, तो अगेंस्ट मांग लेता। अगर वो हमसे अगेंस्ट की मांगता तो हम क्या निकालते? P of E bar निकालते। P of E bar क्या होता? 1 minus this। जो फेवर की निकाले उसको 1 में से क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका इस इवेंट के ऊपर जो ऑड्स ऑफ एन इवेंट है उसके ऊपर मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कराए। बुक में नहीं है, लेकिन स्कूलों में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। अब लिखिए मिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। मिक्स क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए बेटा, a natural number is chosen at random, a natural number is chosen at random from among the first 500, a natural number is chosen at random from among the first 500, what is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? Question mark. What is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? तो बेटा अब इसमें सॉल्यूशन में लिखिए, इसके सॉल्यूशन में let S be the sample space, let S be the sample space, then n of S कितना होगा बेटा? 500, क्योंकि हमारे पे 500 नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग a number divisible by 3, and E2 equal to event of getting a number divisible by 5। तो n of e क्या होगा बेटा? n of e, हाँ जी, वो नंबर निकालिए जो आपके 3 से डिविजिबल है। कौन कौन से हो गए?
3,6,9 ... 500 से पहले कौन सा नंबर है जो आपका 3 से डिविजिबल है? 498। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है बेटा E2 निकालिए। वो नंबर 1 to 500 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है क्या आएगा? पहला कौन सा आएगा? 5 फिर 10 50 कितना आया? 500। ठीक है जी, क्लियर है। अब n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वो नंबर्स निकालिए। सॉरी, ये n नहीं लिखा जाएगा, ये तो अभी E1 और E2 बना रहे हैं ना, n तो बाद में लिखेंगे। अब वो नंबर्स निकालिए जो दोनों से डिविजिबल है। पहला नंबर कौन सा है? 15। सेकंड 30। इसका मतलब 15 के डिफरेंस पर आएंगे। ठीक है, तो आखिरी नंबर कौन सा होगा 500 के बीच में जो दोनों से डिविजिबल होगा? 485। हाँ जी, कौन सा होगा? आखिरी नंबर 495। लेकिन चलिए, ये तो हमने अभी सेट फॉर्म में निकाल लिया, तो हमें इनके नंबर भी निकालने। ये कितने नंबर है हमारे पास? हाँ जी, ये कितने नंबर है हमारे पास? n ऑफ E1। हाँ भाई बताइए, ये तो अभी बीच में हमने डॉट 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 डाल दिया है। एक्चुअली ये नंबर कितने हैं हमारे पास? 498 को 3 से डिवाइड कर दो। लास्ट नंबर 498 है ना, 3 से डिवाइड कर दो। कितना है? तो n ऑफ E1 हो गया 166। ठीक है, n ऑफ E2 कैसे निकाला बेटा? 500 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितने आ गए बेटा? 100। n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब 495 को किससे डिवाइड करोगे बेटा? 15 से। किससे डिवाइड करोगे? 15 से। कितना है? 33। हाँ जी, कितना आ रहा है? 33। बिल्कुल ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये तो अभी नंबर निकाले, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ E1 क्या होगा बेटा? n ऑफ E1 ओवर n ऑफ S कितना हुआ बेटा? 166 अपॉन 500। P ऑफ E2 कितना हुआ बेटा? n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S कितना हुआ बेटा? 100 अपॉन 500। और P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा बेटा? n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ओवर n ऑफ S कितना होगा बेटा? हाँ जी, कितना हुआ? 33 अपॉन 500। हाँ जी, क्लियर है। अब इसके अंदर जो है बेटा, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। हमें क्या फाइंड करना है? नाउ P ऑफ E1 यूनियन E2 दैट इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। निकालिए। हाँ भाई, क्या रिजल्ट आएगा बेटा? हाँ जी, क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 166 ओवर 500 प्लस 100 अपॉन 500 माइनस 33 अपॉन 500। 500 एलसीएम 166 प्लस 100 माइनस 33 कितना है बेटा? अपॉन 500।
कहानी क्लियर है? बोलिए। तो और का मतलब हमसे यूनियन फाइंड आउट करा। लिखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन दे में बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए। लिखिए a box contains 100 bolts and 50 nuts. Box contains 100 bolts and 50 nuts. Full stop. It is given that 50% of bolts and 50% of nuts are rusted. It is given that 50% of bolts and 50% of nuts are rusted. Full stop. Two objects are selected from the box at random. Two objects are selected from the box at random. Full stop. Find the probability that either both are bolts or both are rusted. Both are bolts or both are rusted. मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी मांग